जादुई हेयर बैंड का झरना। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई हेयर बैंड के झरने की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। सागरपुर नाम के एक शहर में दिव्या और लक्ष्मी नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या बड़ी बहन थी और बहुत ही सुंदर थी। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी के सर पर बहुत ही कम बाल थे, इसलिए वो दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। सभी लोग लक्ष्मी के कम बालों की वजह से उसे चिढ़ाते रहते थे। वहीं उसकी दूसरी बहन दिव्या की हर कोई तारीफ करता था। इसी कारण दिव्या को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। एक दिन स्कूल में दिव्या अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी, तभी वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। दिव्या की सहेलियाँ लक्ष्मी को देखकर हंसने लगती हैं। अरे दिव्या, ये कौन है? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। इसके बाल तो देखो कितने अजीब हैं। तुम तो कितनी सुंदर हो और तुम्हारी ये दूर की रिश्तेदार कितनी बदसूरत है। इतना कहकर सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। ये सब सुनकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है और शाम को लक्ष्मी जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है। रास्ते में लक्ष्मी को एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है बेटा। लक्ष्मी अपने बैग से खाना निकालती है और उस बूढ़ी औरत को दे देती है। फिर लक्ष्मी आगे बढ़ती है, तभी उसे एक पेड़ दिखता है जो रो रहा था। क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लक्ष्मी अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है और पेड़ पर डाल देती है। उसके बाद लक्ष्मी थोड़ी और आगे बढ़ती है, तभी उसे एक गाय दिखाई पड़ती है। अरे, आप रो क्यों रही हैं? मुझे भूख लगी है, मेरे लिए जंगल से थोड़ा चारा ले आओ। लक्ष्मी गाय के लिए हरा हरा चारा लेकर आती है और गाय को खिला देती है। गाय बहुत खुश हो जाती है। फिर लक्ष्मी आगे बढ़ती है और आगे उसे एक झरना दिखाई देता है। वो झरने के पास जाती है, तभी झरने में से एक आवाज आती है। आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आप कौन बोल रहे हैं? ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी झरने में एक आकृति दिखाई देती है। ये मैं बोल रहा हूँ। झरना, तुम कितनी अच्छी और नेक लड़की हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, लेकिन तुम उन सारी परीक्षाओं में पास हो गई हो। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? प्यारे झरने, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे बाल दे दीजिए। हर कोई मेरा बहुत मजाक उड़ाता है। तभी झरना एक जादुई हेयर बैंड प्रकट करता है। ये लो, ये जादुई हेयर बैंड है, तुम इसे लगा लो। इसके लगाते ही तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी जैसे ही उस हेयर बैंड को लगाती है, उसके बहुत ही सुंदर और घने बाल आ जाते हैं। लक्ष्मी अपने बाल देखकर बहुत खुश हो जाती है। लक्ष्मी झरने का धन्यवाद करती है और लकड़ियाँ लेकर घर जाने लगती है। उसके सुंदर और घने बाल देखकर उसकी बहन और माँ बहुत ही हैरान हो जाती हैं। अरे, तू ये विग कहाँ से लेकर आई है? ये तो बड़ी सुंदर लग रही है तुझ पर। दीदी, ये कोई विग नहीं है, ये मेरे असली बाल हैं। चल छोटी, अभी तो कुछ देर पहले तेरे बाल ही नहीं थे, अब इतनी जल्दी कहाँ से आ गए? फिर लक्ष्मी दिव्या को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन दिव्या और लक्ष्मी स्कूल जाती हैं, तो दिव्या की दोस्त लक्ष्मी की बहुत तारीफ करती हैं। यार दिव्या, तेरी रिश्तेदार तो बहुत सुंदर है, तू तो अब उसके सामने कुछ भी नहीं लग रही। अरे हाँ, तू सही बोल रही है यार, देखो इसके कितने सुंदर बाल हैं। दिव्या, तुम तो इसके सामने अब कुछ भी नहीं हो। दिव्या ये सब सुनकर बहुत चिढ़ जाती है और सोचती है, नहीं, मुझे इस लक्ष्मी से ज्यादा सुंदर दिखना है। शाम को जब लक्ष्मी लकड़ी लेने के लिए जंगल जाने लगती है, तभी दिव्या उसे बोलती है, सुनो लक्ष्मी, आज मैं लकड़ियाँ लेने जाती हूँ। रोज रोज तुम जाकर थक जाती होंगी ना, आज तुम आराम करो। लेकिन दीदी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना, तुम आराम करो, आज मैं जाऊंगी जंगल। फिर दिव्या जंगल के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो बेटा। दिव्या मन ही मन सोचती है, ओहो, मैं तो अपने लिए खाना लेकर आई हूँ, अगर मैंने इस बुढ़िया को दे दिया तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी। ए बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? भगवान ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, खुद अपना खाना लेकर आ, मुझसे मत मांग। दिव्या आगे बढ़ती है तो उसे वही पेड़ रोता हुआ नजर आता है। तुम रो रहे हो? हाँ, मुझे थोड़ा पानी पीना है,
बहुत प्यास लग रही है, पानी पिला दो। दिव्या फिर से सोचती है, अगर मैंने इसे पानी पिला दिया तो मैं तो प्यासी रह जाऊंगी और इस जंगल में दूर दूर तक पानी भी नहीं मिलेगा। अरे ओ पेड़, तुम्हें मरना है तो मरो, ठीक है, तुम्हारी लकड़ियाँ हमारे ही काम आएंगी। दिव्या थोड़ा और आगे बढ़ती है, फिर उसे एक गाय मिलती है। बेटी, मुझे थोड़ा सा चारा खिला दो, मैं बहुत भूखी हूँ। दिव्या फिर से सोचती है, अगर मैं इसके लिए चारा लेने जंगल की ओर गई तो और भी ज्यादा देर हो जाएगी। अरे ओ गाय माता, मुझे माफ करो, मैं आपके लिए चारा लेने जाऊंगी, फिर उसे काटूंगी और फिर आपके लिए लेकर आऊंगी, तब तक तो आप भूखे मर जाओगी। इसीलिए आप मेरी बात मानो, आप खुद चली जाओ और अपनी पसंद का चारा खा कर आओ, इससे टाइम भी बचेगा और आपको खाना भी मिल जाएगा। इतना कहकर दिव्या आगे बढ़ती है, फिर उसे वही झरना दिखाई पड़ता है। फाइनली, हे जादू के झरने, चलो मुझे जल्दी से हेयर बैंड दे दो। झरने की ओर से कोई भी उत्तर नहीं आता और दिव्या गुस्सा हो जाती है। देख, मुझे जल्दी से हेयर बैंड दे दे, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तेरी वो हालत करूंगी कि तू याद रखेगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। तुम्हें मुझसे हेयर बैंड चाहिए ना? रुकिए, मैं अभी देता हूँ। झरना अपने जादू से एक हेयर बैंड प्रकट करता है। ये लो बेटी, ये हेयर बैंड रख लो। दिव्या खुशी खुशी उस हेयर बैंड को लगाती है। जैसे ही वो हेयर बैंड को अपने बालों में लगाती है, उसके सिर के सारे बाल उड़ जाते हैं, वो बिल्कुल गंजी हो जाती है। ये देखकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो एक पत्थर उठाकर झरने में जोर से मारती है। तभी झरने में से आग निकलने लगती है, जिसे देखकर दिव्या डर जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी दिव्या को देखकर हैरान हो जाती है। अरे दीदी, ये आपके बालों को क्या हो गया? दिव्या लक्ष्मी को सारी बातें बताती है। लक्ष्मी झरने से माफी मांगती है। जादुई झरने, प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये लड़की दुष्ट है, इसने जिंदगी में आज तक कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए इसे इसकी सजा मिल रही है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद हमेशा दूसरों की मदद करूंगी। फिर वहाँ पर वही पेड़, बुढ़िया और गाय आ जाते हैं और बोलते हैं, तुमने हमारी सहायता भी नहीं की और लालच में आकर यहाँ चली आई। दिव्या सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती है। प्लीज मेरी बहन को माफ कर दो, उसे ठीक कर दो फिर से। फिर सब मिलकर अपनी शक्ति से दिव्या को ठीक कर देते हैं। आज के बाद अगर तुमने कभी भी किसी को परेशान किया या उसका मजाक उड़ाया तो तुम हमेशा के लिए उसके जैसी ही बन जाओगी। दिव्या अपनी बहन लक्ष्मी से माफी मांगती है। मेरी बहन लक्ष्मी, मैंने तुझे कभी भी अपनी छोटी बहन नहीं माना और तुमने हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर मेरा सम्मान किया। मुझे माफ कर दो बहन। लक्ष्मी दिव्या को माफ कर देती है। तब से दोनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनके बुरे वक्त में उनकी सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।